की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। तिरुवण तिलियम देवम वंदिता तिरुवणिंद परिपूजम मोक्षम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननी हो। गुरु अब से मिलने का प्रवचन तो बहाना है, गुरु अब से मिलने का प्रवचन तो बहाना है। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। जिन वाणी में देखा तुझे शास्त्रों में पाया है, जिन वाणी में देखा तुझे शास्त्रों में पाया है। समय सार के ग्रंथों में मेरे गुरु का बसेरा है। समय सार के ग्रंथों में मेरे गुरु का बसेरा है। गुरु अब से मिलने का प्रवचन तो बहाना है। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। जब लो महावीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी अपने हाथों को जोड़ें और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुदेव अपने अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैरि सिरेणि विहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोई। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य वन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान करते हुए बहिरात्मा अंतरात्मा के स्वरूप को समझा रहे हैं।
परमात्मा के स्वरूप को समझा रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज की गाथाओं पर अपने प्रवचनों को देते हुए आज एक महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से करने जा रहे हैं। धैर्य यदि आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। जीवन में धन नहीं हो चलेगा, पैसा संपत्ति नहीं हो चल जाएगा, लेकिन धैर्य होना चाहिए। धैर्य है तो गया हुआ धन भी वापस ला सकते हो। धैर्य है तो बिगड़ा हुआ काम भी फिर से बना सकते हो। माता थोड़ा धैर्य रख लो, मत करो बात। और क्या, हम भी देखो कितनी देर से धैर्य रखे, तुम्हारी सुन रहे थे, तुम हमारी सुन लो थोड़ा। सही है, हम भी तो तुम्हारी सुनते हैं, पर तुम सुनते ही नहीं हमारी। अभी भी देखो, धैर्य यदि आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। थोड़ा विषय से भटक जाते हैं इसलिए, और कुछ नहीं। तो हमको क्या फर्क पड़ता, तुम लोग कितनी भी बातें करो, तुम अपने में हम अपने में, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब सा होता है विषय। जब कोई धारा फ्लो की बहती है ना, आप देखिएगा जब आपको प्रवचन सुनने में आनंद आ रहा हो या आपको कोई चीज़ सुनने में आनंद आ, तो एक सुई भी गिरती है तो आपको ऐसा लगता है क्यों गिर रही है, इसकी आवाज़ भी क्यों आ रही है। पंखा भी चलता है तो उसकी आवाज़, बर्तन भी कोई उठा धरी करता है तो ऐसा लगता है बर्तन की उठा धरी की आवाज़ क्यों कर रहा है, शांति से बैठ क्यों नहीं रहा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब कोई प्रवचन आदि करें या आप प्रवचन सुनने बैठें, तो आपके जो बर्तन बजने की आवाज़ है उससे भी प्रवचन सुनने वाले करने वाले को डिस्टर्ब होता है और सुनने वाले को डिस्टर्ब होता है। दोनों को हो रहा है तो आपको अंतराय कर्म का बंद होता है। आप सोचें हम तो एक काम में दो काम कर लेंगे, इधर प्रवचन भी सुन लेंगे और पूजन भी कर लेंगे और बर्तन भी साफ करके रख देंगे उसी से सभी एक साथ चलते हैं। अब देखो विषय बदल गया हमारा, हालांकि अब थोड़ा टाइम लगेगा लाइन पे आने में। आचार्य भगवान कह रहे हैं धैर्य यदि आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। जीवन में संपत्ति जाए चली जाए, लेकिन धैर्य को मत खो। जितनी भी ऊंचाई पर गए हैं और जितनी भी ऊंचाई पर जा रहे हैं और आगे जाएंगे, धैर्य से ही जाएंगे। उतावले पने में कुछ भी नहीं होता। संतान को भी उत्पत्ति है तो वो भी धैर्य से होती है। आज ही गर्भाधान हुआ और आज ही संतान उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। धैर्य देखना है तो किसान का देखो, धैर्य देखना है तो किसान का देखो। फसल बोकर अब धैर्य से इंतजार करता है, खाद दे दी, पानी दे दिया, फसल आ गई, लहरा रही है, हरी हरी आ रही है, वो इंतजार कर रहा है कब ये पकेगी। इसके बीच में कितने ओले सोले, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हवा आंधी तूफान कुछ भी लगता है, आग आदि कुछ भी हो सकती है, बाढ़ कुछ भी आ सकती है, लेकिन हरी फसल लहरा रही है। कब ये पकेगी, कब फिर हम इसको काटेंगे और फिर इसका निकालेंगे, फिर मार्केट में बेचेंगे, फिर धन आएगा। धैर्य से इंतजार कर रहा है वो। अधीर हो और कच्चे में ही काट ले फसल, नहीं हो गई अब तो हम अब कितना और इंतजार करेंगे, तो बेकार हो जाएगी सब। धैर्य रखते हैं जो जितना अधिक धैर्य रखते हैं, उतना अधिक वस्तु अच्छी प्राप्त उनको होती है। फल सीजन से पहले तोड़ लो, पकने से पहले तोड़ लो तो कच्चे मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो वही जो खट्टा आम है, जो दांतों खट्टा कर रहा है, वही आम मीठा हो जाता है। तो आचार्य कहते धैर्य जिसके पास है, धैर्य यदि आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है, और जिसकी धीरता चली गई उसका सब कुछ चला गया।
धीरता नहीं तो कुछ भी नहीं, धैर्यता है तो सब कुछ है। संकट के दिनों में बैठो तो प्रभु के और गुरु के चरणों में बैठो। संकट के दिन आए, कष्ट के दिन आए, पीड़ा के दिन आए तो किसी के पास मत जाओ, आप प्रभु के पास जाओ या गुरु के पास जाओ। ये दो ही एक ऐसे साधन हैं जो कष्ट में आपको सहारा देंगे। बाकी तीसरा व्यक्ति तो आपका मजाक उड़ाएगा। लो, बड़ी डींगे मारते थे, बड़े पैसे का रौब दिखाते थे, बड़े अपने पद का रौब दिखाते थे, अब आ गए लाइन पे। अब देखो हमारे पास आना पड़ा ना इनको, आ गए लाइन पे। ऐसे करके आपका अपमान करेंगे जब संकट के कष्ट के दिन आएंगे आपके पास। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कष्ट के दिनों में सगे संबंधियों के यहाँ तो जाने नहीं कभी। यदि अपना सम्मान बचा के रखना है, तुम सोचो कि हमारे संबंधी हमारी मदद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कष्ट के दिन में सब अपना मुंह मोड़ लेते हैं। यदि जाना है तो प्रभु के चरणों में चले जाओ। कष्ट के दिनों में, संकट के दिनों में तुम्हें जाना है किसी के पास तो प्रभु के चरणों में बैठ जाओ जाकर धैर्यता से, ये दिन भी चले जाएंगे। गुरु के पास जाकर अपना समय निकालो, ये दिन भी चले जाएंगे। जब वो दिन भी गए हैं तो ये दिन भी चले जाएंगे। इस बात पर विश्वास रखो, अधीर मत होना। द्वार पर कोई गरीब आए उसे अच्छे शब्दों से ही पुकारना। तुम्हारे द्वार पर ही कोई गरीब भिखारी या कोई मांगने वाला भी आ जाए तो उसको भी अच्छे शब्दों से बोलना, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। आज वो भीख मांग रहा है, हम भीख दे रहे हैं, कल समय ऐसा भी आ सकता है वो भीख दे रहा हो और हम भीख मांग रहे हैं। कई भिखारी अमीर बन गए, कई भिखारी अमीर बन जाते हैं। तुम सेठ थे, कैसे बनते देखो तो, बनने की कला भी देखो आप। तुम सेठ थे और हीरों की थैली लेके जा रहे थे, तुम्हारी थैली गिर गई, तुम्हारी थैली गिर गई और उसको मिल गई। तुम्हारी गिरी तो करोड़ों का नुकसान, तुम तो रोड पे, और उसको मिली उसके तो बाहर न्यारे, वो तो महलों में। सेठ था वो भिखारी हो गया, वो भिखारी था उसे मिल गया, वो सेठ बन गया। समय कब है, इसको पुरुषार्थ कहें कि भाग्य कहें। अबुद्धि पूर्वक अपेक्षायाम निष्ठा, निष्ठा सो देवता, बुद्धि पूर्वक अपेक्षायाम निष्ठा, निष्ठा सो पुरुषार्थ। यदि अबुद्धि पूर्वक ही सब कार्य हुआ है तो भाग्य ही है उसका, वो बुद्धि पूर्वक कार्य हुआ है। यानी जैसे बुद्धि पूर्वक उसने किसी की जेब से निकाला है पैसा, चोरी किया है, उस व्यक्ति ने किसी की जेब काट के या उसके पीछे रैकी करके कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, कब कहाँ क्या चीज़ रख रहा है, और उसने जैसी चीज़ थोड़ी देर के लिए छोड़ी और उसने उठा के भाग गया, ये उसने पुरुषार्थ से किया, उसको भाग नहीं था वहाँ पर। और वो तो जा रहा था, अचानक रास्ते में पैर में ठोकर लगी, देखा नीचे क्या है, तो देखा कि तो पोटली रखी है, खोल के देखा रहे इतने से हीरे हैं, ये उसका भाग है। जान के कोई व्यक्ति अपना नुकसान कर रहा है, ये उसका पुरुषार्थ है कि नहीं, अब मैं तो आज अपने सारे पैसों को आग ही लगा दूंगा या फेंक दूंगा नाली में, कुएं में डाल दूंगा, और उसने अपनी सारी संपत्ति में आग लगा दी, तो ये तो उसका पुरुषार्थ है। और आग लग गई अचानक, वो तो कभी चाहते नहीं था, घर में अचानक आग लग गई, वो तो सो रहा था, ये उसका दुर्भाग्य वहां पे दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति आग लगाता है और एक व्यक्ति को आग लग जाती है। एक व्यक्ति अपने शरीर में आग लगाता है तेल डालकर, और एक को आग लग जाती है। दोनों में लग रही है, लेकिन अंतर देखो आप दोनों का, दोनों में अलग अलग अंतर है। ऐसे ही यहाँ समझना कि उस भिखारी का भाग्य है, का पुरुषार्थ है। यदि उसने छीनने के उद्देश्य या उस हिसाब से कि मैं इसका सेठ का पैसा चोरी करना है कैसे भी करके, और उसके पीछे लग गया,
तो ये उसका पुरुषार्थ है। और वो तो अपना जा रहा था मस्ती में, घूम रहा था, फिर रहा, अचानक कोई चीज मिल गई, है उसका भाग्य। तो इस तरह से, इसलिए दो शब्दों में आचार्य समन्वय स्वामी ने भाग और पुरुषार्थ को डाल दिया है। बुद्धिपूर्वक जो जो कार्य होंगे वे सब हमारे पुरुषार्थ हैं, और अबुद्धिपूर्वक जो जो कार्य हो रहा है वो हमारा भाग्य है। आप रोज अभिषेक करने आते, आपका पुरुषार्थ है। आप रोज घर से निकल रहे हो, मंदिर आ रहे हो, नहा रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, ये सब आपका पुरुषार्थ है। अचानक हमने कोई काम करने के लिए बोल दिया, अरे निर्मल जी एक काम करिए, आज कोई दिख नहीं रहा, ये छत्र आप ही लगा दी भगवान के ऊपर। जबकि आप तो कभी सोचे नहीं थे कि हमको लगाना है। आप तो सोचे जिसका है वो लगाएगा, जिसका नाम है वो चढ़ाएगा, हमें काय को चढ़ाना है। आप तो अपने अपने बैठे थे कुर्सी पे। अब जिसका था वो आया ही नहीं और दूसरा कोई दिख नहीं रहा, आपको चढ़ाने मिल गया, ये आपका भाग्य है। जहां पर आपने कोई बुद्धिपूर्वक कुछ भी सोच के नहीं आए थे कि मुझे ऐसा करना है, यदि वहीं आप आते, देखो आज वो आ नहीं रहा, मैं चलता हूं, मुझे सच्चा चढ़ाने मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा पुरुषार्थ होता। फिर तुम सोच के आए थे कि वो तो आज पता चल गया तुमको, वो तो नहीं आएगा आज जिसका है, और अपन चलते हैं, पहले आगे खड़े हो जाएंगे तो हो सकता है अपने मिल जाए। तो यहाँ पुरुषार्थ के, तो जो जो बुद्धिपूर्वक हम कार्य करते हैं वो सब हमारे पुरुषार्थ होते हैं। जो भी अबुद्धिपूर्वक हमारे कार्य होते हैं, जो हम पहले से कोई भी सोचे नहीं थे, वो हमारे सब भाग्य के खाते में डाल देना चाहिए। अचानक जो भी हो रहा है हमारे साथ, अचानक वो सब आपको भाग्य के खाते में डाल देना चाहिए। हमारा यहाँ पर आना ये आपका भाग्य है, आपका सिर पर चढ़ाना ये आपका पुरुषार्थ है। हमारा पूर्वोत्तर की ओर आना, क्योंकि आप कहीं जाकर पूर्वोत्तर के लिए कह के नहीं आए थे कि चलो महाराज जी आप पूर्वोत्तर में चलिए, इस ओर चलिए। जब आपने देखा कि इस ओर आ चुके हैं, इस ओर आ चुके हैं और आसपास हैं, तो फिर आपने पुरुषार्थ किया। लेकिन उतनी दूर तक आने में ये आपका भाग्य की वहाँ तक आ गए, हम बिना बुलाए या बिना कुछ किए पास में हमारे आ गए। अब आप, ये आपका भाग्य वहाँ तक चला, फिर आपने पुरुषार्थ किया, श्रीफल चढ़ाने आए, दर्शन करने आए, लेने आए, ये सब आपका पुरुषार्थ। तो जिन जिन कार्यों में बुद्धि लग रही है वो सब पुरुषार्थ है, और जिन कार्यों में अबुद्धिपूर्वक हो रहे हैं वो सब हमारे भाग्य हैं। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि गरीब को भी देखकर उस पर गालियाँ मत देना, उसको भी अच्छे शब्दों से उपयोग करना। कब किसका भाग्य बदलेगा पता नहीं है, कब किसकी किस्मत के तारे बदल जाएंगे पता नहीं है। गरीब लोग भी अमीर होते हुए देखे गए हैं। जो बिल्कुल भिखारी मांगते थे, ऐसा मौका लगा, ऐसा कोई पॉइंट आया जिसपे उनका किस्मत बदली। एक लॉटरी का टिकट खुल गया, खरीदी तो छोटी सी थी, वही खुल गया। कहीं कहीं मिल जाती, गरीबों की करोड़ों की लॉटरी खुल जाती, खुल गई। तो कब किसकी किस्मत बदलेगा पता नहीं है, कब किसका भाग बदलेगा पता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं गरीबों से भी अच्छे शब्दों से पुकारना उनको भी। क्या कर रहा है, भाग यहाँ से, ऐसा एक शब्द होते ना गरीबों को बुलाने के लिए। आपके पास शब्द होते हैं जो कि एकदम तीखे होते हैं, जिसमें कोई सभ्यता नहीं होती उन शब्दों में, जिसमें कोई प्यार नहीं होता। ऐसे शब्दों का उपयोग करते हो, और अपने मिलने वालों को या अपने से बड़ों को बुलाने के लिए आपके शब्द दूसरे हो जाते हैं। उनमें प्यार होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि गरीब द्वार पर गरीब भी आए, भाग यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा मत कहना। भाषा से आपके बारे में समझ में आ जाता है। एक बार एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, तभी वहां से एक सेनापति निकलता है, अबे अंधे यहां से कोई गया क्या? तो अंधा कहता है, नहीं सेनापति जी, कोई नहीं गया। और ऐसे पूछ के चले जाते हैं। तभी वहां से थोड़ी देर बाद मंत्री निकलता है। तो मंत्री पूछता है, सूरदास जी यहां से कोई निकला क्या? तो मंत्री कहते हैं,
अभी आपका सेनापति यहाँ से वो अंधा कहता है अभी आपका सेनापति यहाँ से निकला है और अब आप आए मंत्री जी। इसी दिशा में गया तो मंत्री चले जाते हैं। उसके बाद राजा आते हैं, महात्मा जी यहाँ से कोई निकला है क्या? महात्मा जी यहाँ से कोई निकला है क्या? तो महात्मा जी कहते हैं नहीं, सेनापति गए, फिर उसके बाद मंत्री गए और अब आप ही आए हैं और कोई नहीं निकला यहाँ से। वो भी राजा भी वहाँ निकल जाते हैं, आगे जाके तीनों मिल जाते हैं, चर्चा होती है। तो वो कहते हैं कि उस अंधे ने हम बताया आप यहाँ थे, उसने कहा, पर उनको विचार में आता है कि उसको पता कैसे चला, क्योंकि तीनों ने पूछा और तीनों को उसने अलग अलग शब्दों से संबोधित किया। सेनापति को सेनापति कह के, मंत्री को मंत्री कह के और राजा को राजा कह के। या तो उसे दिखता है या अंधे होने का ढोंग कर रहा है, कुछ तो बात है, क्या है, चलो चल के पूछते हैं। वो गए, तीनों पहुंचते हैं, पूछते हैं आपको तो दिखता नहीं है, फिर आपने पहचान कैसे लिया कौन सेनापति है, कौन मंत्री है, कौन राजा है? तो वह बोलता है व्यक्ति कि मैं तो आपकी भाषा से पता कर लिया। सेनापति की भाषा तो वैसी होती है, क्योंकि अधिकार छोटे व्यक्तियों को जब अधिकार मिल जाता है, छोटे व्यक्ति को जब आप अपने नौकर को कोई अधिकार दे दो, फिर देखो वो कैसे डांटेगा किसी को। आप कस्टमर को भगाओगे, आप मालिक है ना, आप कस्टमर को मना करोगे, अलग भाषा मना करोगे। मैनेजर कस्टमर को मना करेगा, अलग भाषा मना करेगा, और जो नौकर है वो कस्टमर मना करेगा ग्राहक को, तो अलग भाषा मना करेगा। तीनों की भाषा में नौकर होगा, भाग यहां से, नहीं है कुछ भी। क्यों? उस मतलब नहीं ना तुम्हारे से कि तुम्हारा भविष्य देखना है उसे। उसको तो तुमने कह दिया कि बस उसको भगाना है, तो बस अब उसको तो सोच लिया, उसको तो चढ़ने नहीं दूंगा, अपनी सीढ़ी चढ़ने तक नहीं दूंगा। सुनने की बात, आने की बात तो अलग है, दुकान में तो आ ही कैसे सकता है, वो बाहर से धक्का दे के भगाता है, चल भाग यहां से। तो छोटे व्यक्तियों को जब पद मिलता है, अधिकार मिलता है, तो उनकी भाषा में कड़कपन होता है, उनकी भाषा में एक डांट पना होता है, इस वहाँ दूसरे को नीचा और अपने अहंकार का पन होता है कि देखो मैं उस पद पर हूं। इसलिए आपकी भाषा सुनकर समझ में आ गया था कि नियम से कोई सेनापति होना चाहिए जिसके अंदर जोश होता है ना, हार ऐसे हमेशा अकड़ के चलता है। हम सेनापति हैं, तो इसलिए हम समझ गए। दूसरा मंत्री हमेशा सुसंस्कृत मंत्री है तो बुद्धिमानी पूरा बोलेगा, अब अंधा को अंधा थोड़ी ना बोलेगा। तो अच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द का उपयोग कर रहे, तो मंत्री है कि ज्ञानी होना चाहिए मंत्री, तो बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। इस तरह से पूछ ले कि सांप ना मरे और लाठी भी ना टूटे, तो व्यक्ति से पूछ ही लिया, सूरदास बोल भी दिया और अंधा भी नहीं कहा। तो इसलिए जब मंत्री की बुद्धिमत्ता कि हमसे पूछने की जब बात है, तो बुद्धिमत्ता से उसने कहा तो हमको अंधा ही है, कहा तो अंधा ही है। जैसे हम आपसे गए, देवी नाम प्रिया हो तुम, तो क्या लगेगा तुम्हें? क्या मतलब कह रहे हैं महाराज जी? देवी नाम प्रिया बोल रहे हैं, अच्छी बात तो बोल रहे हैं। जानते हो सुरेश जी, देवी नाम प्रिया किसे कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं। किसी को मूर्ख कहना हो, उसको कह दो देवी नाम प्रिय हो तुम। तो देवी नाम प्रिय का होता है मूर्ख अर्थ, उसका पर्यायवाची। तुम तो भैया ग्राम शार्दुल ही हो। क्या ग्राम शार्दुल क्या होता है? उत्तम ग्राम शार्दुल का मतलब जानते हो? हैं? शार्दुल समझते हो? शार्दुल चीता, शार्दुल मतलब चीता। चीता गांव का चीता हो, ग्राम यानी गांव का चीता। गांव का चीता कौन है? गांव का चीता कौन? चीता देखा? चीता
कुत्ता गांव का चीता कुत्ता जैसे ही गांव में घुसो तो भौंकना शुरू कर देता है, और उसकी सीमा जितनी होती है वहां तक ऐसी जोर जोर से भौंकता है, इतनी ताकत से भौंकता है, दौड़ता है, काटने के लिए पीछे पड़ता है, और जैसे उसकी सीमा खत्म, गांव खत्म, वो भी पीछे दबे पे लौट जाता है। तो गांव शार्दुल, ग्राम शार्दुल यानी कुत्ता। अब किसी कहते तू तो कुत्ता है, वो तो लड़ बैठे, उससे कहते तुम तो यार ग्राम शार्दुल हो, क्या पता क्या है, लगता है सरपंच सरपंच बना दिया गांव का सरपंच बना दिया। तो ऐसे ही है, तो इसलिए कहा कि मंत्री जो हैं वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बात भी हो जाए और बुरी भी ना लगे, बात भी कह दें। अब किसी को तुमको कहना तेरे सिर में जूते जूते मारेंगे हम तो खूब, तो क्या कहोगे? ऐसे बोलोगे तो लड़ने पड़ेगा। अच्छा जूता मारेगा मुझे? हमारी चरण पादुका तेरे सर माथे, हमारी चरण पादुका तेरे सर माथे, मतलब तो इस तरह से तो समझ गए कि ये मंत्री है, क्योंकि इसने अंधा बोलकर हमको संबोधन नहीं किया। सूरदास बोला, सूरदास का मतलब भी अंधा ही होता है। अंधे को लोग सूरदास कहकर भी पुकारते हैं, तो अंधे का दूसरा पर्यायवाची ऐसा मान लो सूरदास। तो सूरदास कहने समझ में आ जाता है सामने वाला अंधा है, तो अंधा एकदम चुपता है ना अंधा। और सूरदास कोई महात्मा हुए होंगे, हो सकता है हमको जैसे जान के सूरदास नाम कोई महात्मा हुए होंगे जो अंधे रहे होंगे, इसलिए वो सूरदास हो गया। तो अब सूरदास, लेकिन जब राजन आप निकले, राजा जो होता है ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जिससे सामने वाले का सम्मान ना घटे, सम्मान बढ़े। नौकर ने मना किया था ग्राहक को, भाग यहां से, सीढ़ी तक नहीं चढ़ना। मैनेजर मना आया, अंदर तक आया, भैया हमारे यहाँ नहीं है तुम जाओ। और जब मालिक मना करेगा, आओ बैठो, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, अरे वो अभी ख़त्म हो गया, एक काम करना तो अगली सीजन में आना। चाय पिलाएगा, कॉफ़ी नाश्ता कराएगा, फिर मना करेगा। हाल चाल पूछेगा, आप सुमेर जी कोई आएगा तो पहले हाँ भैया ठीक, कैसे हो, अब घर में सब अच्छा चल रहा है, हाँ बढ़िया है, अच्छा आओ बैठो, और सब क्या है, वो चाहिए थी, अरे वो चीज़ अभी तो नहीं, एक काम करना अगली बार आ जाना, फिर पक्का मिल जाएगी। आप उससे पहले हालचाल पूछ रहे हो, उसको अच्छे से संबोधन कर रहे हो, फिर मना तो आप भी कर रहे हो। मैनेजर आया, मैनेजर से पूछा तो उसमें नहीं है भैया आप चले जाओ, आप अगली बार आएगी। और नौकर चढ़ने नहीं दिया, है ही नहीं, तू जा अभी, है यही नहीं दुकान पे, तुम आने की क्या जरूरत है। तो तीनों के मना करने के ढंग अलग अलग हैं, उससे पता चल जाता है कि तीनों किस पोस्ट पर है। ऐसी आपकी भाषा से आपका चारित्र, आपका व्यक्तित्व, आपके अंदर की भावनाएं सब पता चल जाती हैं। तो राजन जब आपने महात्मा कहकर पुकारा तो हम समझ गए थे ये उत्कृष्ट भाषा तो उत्कृष्ट व्यक्ति के मुख से ही निकल सकती है। उत्कृष्ट भाषाएं उत्कृष्ट व्यक्ति के मुख से ही निकलती हैं, जघन्य व्यक्ति के मुख से अच्छी भाषाएं भी नहीं निकलती। जैसा व्यक्ति जैसा होता है, नीच कुल का है तो नीच भाषाएं निकालेगा वो अपने मुंह से। आप देख लो, वो जब भी नीच कुल का है बात भी करेगा तो गाली देकर बात करेगा। उसके मुंह पे गालियां जैसे शब्द आपके ऊपर रखे रहते हैं वैसी रखी रहेंगी। कोई भी चर्चा करेगा, आप देखना जो नीच कुल के लोग हैं, छोटी कुल के लोग हैं, उनकी बात करने के तरीके को आप देखना। तू तड़ाके की भाषा रहेगी, गाली गलौज की भाषा रहेगी, असभ्य भाषाएं रहेंगी, अश्लील भाषाएं रहेंगी। और जो उच्च कुलीन व्यक्ति है उसकी भाषाएं भिन्न होंगी, बोलने का तरीका भिन्न होगा। जिसके और घर के जिसने गांव में रहने वाले व्यक्ति की भाषा अलग होती है, शहर में रहने वाले, मध्यम शहर में रहने वाले व्यक्ति की भाषा अलग होती है, और ऊंचे शहर में रहने वाली व्यक्ति की भाषा अलग होती है। तीनों की भाषा में अंतर पड़ेगा आपको।
शहर का कोई व्यक्ति आके आपसे बात कर समझ जाओगे ये शहरी व्यक्ति है। ठीक है भैया, अब क्या कर सकते हैं, कितनी भी 12 वर्ष भी रखो तो टेढ़ी की टेढ़ी। बारह वर्ष भी रही ज्ञानचंद, कहावत तो याद है ना कि 12 वर्ष भी रखी और निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी। 4 महीना से सुन रहे हैं फिर भी वैसे के वैसे। कुछ नहीं हो सकता। सही है, अच्छे शब्दों का उपयोग करो। कैसे शब्दों का? अच्छे शब्दों का उपयोग करो। दीनहीन को भी मत किसी को हीन देखना, मत किसी को दीन देखना। ना किसी को हीन देखो, ना किसी को दीन देखो। नाली की कीड़ों को भी भगवान देखना, नाली के कीड़े में भी भगवान देखना। लेकिन पूजा मत करना, क्योंकि पर्याय दृष्टि से भी कीड़ा ही है। भगवान तो देखना, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं कह रहे आचार्य भगवान, भगवान देखने के लिए कह रहे हैं। जब आप, एक व्यक्ति था, एक छोटा सा एक आता है कथानक, एक सब्जी वाला था, सब्जी वाला। तो जब वो अपनी सब्जी बेचता और जो भी सब्जी खरीदने आता तो उससे कहता, पूछता भाई टमाटर क्या रेट है? भगवान 50 रुपये किलो। वो पूछता मटर क्या रेट है? भगवान 100 रुपये किलो। तो कोई वस्तु पूछता उससे ठेले पर, तो वो कहता भगवान इतने रुपये किलो। जहाँ वो ठेला लगाता उसकी मंजिल पर एक व्यक्ति, वहाँ पर ऊपर तीसरी चौथी मंजिल पर एक व्यक्ति अपनी बालकनी में बैठा रहता था और नीचे ठेला वाले को देखता रहता था कि रोज कोई जो भी व्यक्ति आए, छोटा आए, गरीब आए, अमीर आए, झाड़ू लगाने वाला आए, चाहे कार से कोई उतरने वाला आए, चाहे मोटर, जो भी आए उसको क्या बोला है? भगवान। उसको सहन नहीं होता था। अरे किसी अमीर व्यक्ति को भगवान बोले तो समझ में आता है, किसी अच्छे व्यक्ति को भगवान बोले तो समझ में आता है। ये तो झाड़ू लगाने वाले को भी भगवान बोल रहा है, नाली साफ करने वाले को भी भगवान बोल रहा है, अच्छे व्यक्ति को भी भगवान बोल रहा है, बुरे को भी भगवान बोल रहा है, सबको भगवान बोल रहा है। इसको समझ नहीं आता क्या किसको भगवान बोलना चाहिए? अब वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। ऊपर बैठी बैठी वो एक दिन नीचे आ ही गया, रहा नहीं गया, मन नहीं रहा गया उससे। वो ठेले वाले से कहता है कि भाई तुमको समझ में नहीं आता क्या? तुम भगवान बोलते हो हर कोई को, हर किसी को भगवान थोड़ी ना बोलना पड़ता है। कोई सज्जन महात्मा पुरुष को बोलो तो समझ में आता है, तुम तो जो आता है उसी को भगवान बोलते हो। तुम्हें भगवान नहीं बोलना चाहिए, तुम क्यों भगवान बोलते हो? तो व्यक्ति कहता है बात तो आपकी सत्य है, बात तो आपकी सत्य है, लेकिन मुझे पता नहीं है इनमें से भगवान कौन बनेगा। बात तो आपकी सत्य है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनमें से भगवान कौन बनेगा। क्या पता जिसे मैं डांट रहा हूं वही भगवान बने, जिसे मैं धुतकार रहा हूं वही भगवान बने। इसलिए मैं तो सब में भगवान देखता हूं, क्या पता कौन में भगवान बनने की शक्ति है। जब अकौए के पेड़ में भगवान महावीर स्वामी बनने की शक्ति हो सकती है, तो फिर इंसान में भगवान बनने की शक्ति क्यों नहीं हो सकती? वही तो महावीर का जीव था जो अकौए के पेड़ में था, वही तो महावीर का जीव था जो भील की पर्याय में था, वही तो महावीर का जीव था जो भगवान आदिनाथ स्वामी में मारीची की पर्याय में था, वही तो भगवान महावीर स्वामी का जीव है जो सिद्धार्थ का पुत्र महावीर बनकर जन्म लिया। तो किसमें भगवान बनने की सामर्थ्य है पता नहीं है। इसलिए आचार्य बन कह रहे हैं किसी को हीन मत देखो,
क्योंकि आत्मा के हमारे यहाँ तो स्पष्ट पहले से कहा कि कोई भी व्यक्ति परमात्मा बन सकता है यदि आत्मा का क्रमक विकास करे। तो जब हमारे यहाँ फिक्स है ही नहीं है तो फिर ये कह भी नहीं सकते ये तो भगवान बन ही नहीं सकता। तो भगवान तो फिक्स है, वो ही रहेगा भगवान, तो ये कहाँ से आएगा भगवान। तो क्रमिक विकास है। किसी को हीन मत देखो, नाली के कीड़े को भी भगवान देखना, लेकिन पूजा करने मत जाना, क्योंकि पर्याय की दृष्टि से ये भय भी कीड़ाई है। पर्याय की दृष्टि से परमात्मा नहीं है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से उसके अंदर भगवान आत्मा विराजमान है। परंतु जब तक पर्याय प्रकट नहीं होगी तब तक अनुभूति नहीं आएगी। जैसे आपसे बोला था ना, दूध में घी है, विराजमान है दूध में घी। तो ऐसा मत समझना कि दूध में घी है तो दूध ही लगा लें रोटी पे तो घी का स्वाद आ जाएगा, नहीं आएगा। दूध रोटी पे चिपड़ लोगे तो घी का स्वाद नहीं आएगा, रोटी और खराब हो जाएगी, गल जाएगी रोटी। दूध लगाओगे तो रोटी गल जाएगी, और घी लगाओगे तो रोटी गलेगी नहीं। ऐसा क्यों? एक ही चीज है, जबकि दूध से ही बना हुआ है घी। एक को लगाकर छोड़ दो तो गल जाएगा, रोटी पूरा खराब हो जाएगा, और एक को लगा दो तो रोटी स्वादिष्ट हो जाएगा, लंबे समय तक रखा है, कड़क भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि अनुभूति पर्याय के आने पर ही होती है। जब जैसी शक्ति रूप में भले रहे वस्तु, जब तक वो प्रकट नहीं होती तब तक वैसी अनुभूति आती भी नहीं है। प्रत्येक जीव द्रव्य दृष्टि से तो भगवान है, परंतु वस्तु स्वरूप से भगवान नहीं है। पूजा तो प्रकट भगवान की ही होगी। पूजा तो किसकी करेंगे हम? प्रकट जो बन चुके भगवान है उनकी ही करते हैं। आत्मा का क्रमिक विकास होता है। जब अंकुर आ रहा था खेत में, और खेत में आपने घूमना शुरू कर दिया, तो फसल कैसे आएगी? इधर बीज बोया, बीज बोकर अंकुर आने वाला तक कार्य में आप उसी में खेत में घूमने लगे, यहाँ से वहाँ पूरे में, तो वो तो पूरा दब जाएगा, अब अंकुर आ ही नहीं पाएगा। मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति भी अशुभ भाव मत करना, बहिरात्मा के प्रति भी अशुभ भाव मत करना, बहिरात्मा के बहिरातपने को स्वीकार मत करना, परंतु उसके प्रति अशुभ भाव भी मत करना। मिथ्या दृष्टि के कार्य को स्वीकार नहीं करना, लेकिन मिथ्या दृष्टि के प्रति अशुभ भाव भी मत करना। बहिरात्मा ही तो अंतरात्मा होता है, और अंतरात्मा ही तो परमात्मा होता है। जो मिथ्या दृष्टि है वही तो सम्यक दृष्टि बनेगा, जो सम्यक दृष्टि है वही तो भगवान बनेगा। इसलिए वस्तु नाश करने की बात मत करना, किसी जीव के प्रति अशुभ भाव किंचित नहीं करना। जो वर्तमान की पर्याय को इंद्रिय सुखों में लगा रहे हैं, वे ऐसे अज्ञानी जीव हैं कि उनके खेत में सरसों की फसल आई और उसने सुंदर से पुष्प उगने प्रारंभ हो गए, परंतु फूलों को देखकर उनका मन मचल गया, और किसी ने पुष्प को तोड़ा कान में लगा लिया, किसी ने पुष्प को तोड़ा उसकी माला बना ली, गले में पहन लिया। हे अज्ञानी, तूने पुष्प को चुन लिया है, अब फसल कहां से लाएगा? कितना सुंदर उदाहरण है कि सरसों का खेत जब लहरा आता तो बहुत सुंदर पीले पुष्पों का पूरा खेत दिखता है। यदि तुमने फूल तोड़ लिए, अब फल नहीं ला पाओगे। मन ललचा गया कि कितना सुंदर फूल है, चलो तोड़ लेते हैं, चलो तोड़ लेते हैं, और फूल तोड़कर कान में लगा लिए, माला बनाकर पहन लिए, अब तुम फल को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसी पुण्य के फूल जब तुम्हारे जीवन में आते हैं तो मचला गए, अरे देखो अपने पास संपत्ति, अब ये भी खरीद ले रहे, वो भी खरीद ले रहे, ये भी कर दिए, और तुमने वो अपने पुण्य के फूलों को तोड़ लिया जो उसमें फल लगने वाले थे, और अब उससे वंचित हो गए। फूल तो क्या था, एक दिन उपयोग किया फेंक देते, लेकिन फूल का उपयोग नहीं करते, थोड़े दिन और धैर्य से रुकते, वो फूल फल में परिवर्तन हो जाता। वो फूल फल में परिवर्तन हो जाता। जब वो फल आता, सरसों का दाना आता, वो अगले इस फसल के लिए बीज भी बनता, और वर्तमान के लिए आजीविका का साधन भी बनता। फसल आती है, जो फसल आ गई, फसल आने के बाद वो भविष्य का बीज भी बन गया, और वर्तमान के लिए आपकी साधन भी बन गई। आज सुख का दो ही में होता है फल, दो प्रकार से देता है।
क्योंकि किसान जो फसल आती है तो पूरा खर्च नहीं करता, उसको पहले उसका बीज बचा के रख लेता है इसी फसल से, कोठर में भर के आराम से, कोठर में भर के आराम से उसको रख लेता है कि चलो बीज का काम आएगा अगले साल। उसी फल से बीज निकालता है, अगले वर्ष की भी तैयारी करता है और इस वर्ष भी अच्छे से बेच के नए कपड़े, गहने आदि, भोजन आदि, मकान आदि खरीदता है। तो यदि हमने फूल में ही यदि तोड़ देते उसको तो फसल नहीं आती, फल नहीं आता, तो ना तो इस भव में सुख पाते ना अगले भव में सुख पाते। इसलिए पुण्य के फूल लग गए हैं, तुरंत खर्च मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, फल और लगने दो, फल और लगने दो, चारित्र के फल और लगने दो इसके अंदर। अभी पुण्य का फूल आया है, आपको सब पर्याय मिली, अच्छी पर्याय मिली है, अच्छा कुल मिला है, अच्छा शरीर मिला है, अच्छे भाव, अच्छे सब कुछ मिले, ये फूल है फूल। आप बस इसी में ही हो गए, पर्याप्त हो गया। और आपने पत्तियां तोड़ ली, फूल तोड़ लिए, अब फल नहीं आएगा। वो फल नहीं आएगा तो आपका ये लोग भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा, वर्तमान ही बिगड़ेगा और भविष्य। तब जब फल आया नहीं है तो वर्तमान नहीं खाने नहीं है और भविष्य की बीज भी खत्म हो गई।